हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अमित की नौकरी फौज में क्या लगी। रामनाथ काका और कुंती काकी के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। उनके बरसों के अरमान आज पूरे हो रहे थे। काकी बतासा और चावल से शीतला मैया के मंदिर में जाकर के पूजा की, फिर ब्रह्म स्थान जाकर माथा टेका। बेटा की नौकरी जो लगी थी, रिश्ते आने लगे। बहुत सोच विचार के बाद रजनी के साथ अमित का रिश्ता तय हो गया। एक मोटरसाइकिल, टीवी, पलंग, सोफा, फर्नीचर, लड़की को 5 थान गहना, अमित को घड़ी, अंगूठी, सब कुछ कबूल किया लड़की वालों ने। और नगद किसी को बताया नहीं, क्योंकि गांव वालों की नज़र जो लग जाती है। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। पूरी शादी घूंघट में संपन्न हुई। अमित की दुल्हन को नज़र भर देखने की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। चौठारी होने के बाद ही दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से मिल पाएंगे। शादी में आई हुई महिलाओं ने घोषणा कर दी। बेचारा अमित पूरी रात करवटें बदलते छत पर चांद को निहारता रहा। आज रात को रजनी से मिल पाएंगे। अमित बेसब्री, खुशी, थोड़ी झिझक के साथ रात का इंतजार करने लगा। रात आई। खाना पीना खत्म होते होते रात के 11 बज गए। अब तो आओ रजनी, मन ही मन अमित बुदबुदा रहा था। इंतजार का बदला जरूर लूंगा। मंदिर के किनारे बैठने वाले माली के लड़के से छुप छुपा के जो गजरा लिया था, गर्मी और इंतजार के कारण अपनी ताजगी और महक खो रहा था। बेशरम होकर बाहर आंगन में रजनी को देखने आया, पर रजनी तो आज ही से लेकर शादी में आए रिश्ते की मौसी, चाची, काकी, मामी, फुआ सबके पैर दबा रही थी बारी बारी से। अमित को देखते ही औरतों का एक जोरदार ठहाका गूंजा और अमित गुस्से में कमरे में चला गया। कितना कुछ सोचा था, कैसे घूंघट उठाएगा, गजरा चोटी में लगाएगा और सीने से लगाकर अपनी बेकरार धड़कनों को थोड़ा सुकून देगा। पर सोचते सोचते शादी के थकान के कारण उसे नींद आ गई और सुबह नींद खुलने पर रजनी जाग चुकी थी अपनी रसोई छूने की रस्म में। मुरझाया हुआ गजरा अमित का मुंह चढ़ा रहा था और फिर अचानक ड्यूटी ज्वाइन करने की सूचना आ गई। छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी। कुछ सुरक्षा व्यवस्था के कारण अमित का दिल गुस्सा, बेबसी और दुख के मिले जुले भाव अपने अंदर दबाए आंखों की गीले कोरों को छुपाते हुए अपने अरमानों का गला घोटते ड्यूटी पर चला गया। और रजनी किससे कहती अपनी व्यथा। गजरा जो बेड़ी की शोभा बढ़ाए बिना मुरझा गया। कहीं रेडियो पर गाना बज रहा था, सूनी हो गई सेज पिया बिन, 6 महीने बाद अमित आया। रजनी 6 महीने कैसे बिताए ये सिर्फ वही समझ रही थी। व्याहता थी, पर पति के प्रेम को महसूस करना तो दूर, नजर भर देख भी नहीं पाई थी अपने पति को। पर उसकी व्यथा को समझने वाला कोई नहीं था। अमित आया। द्वार पर बाबूजी, बड़का बाबूजी और चाचा के साथ बैठा रहा। नाश्ता पानी सब द्वार पर ही हुआ। रात में खाने के बाद अंदर आया। रजनी सारे काम निपटा कर माँ, आजी, चाची और बबूनी सबके पैर दबाकर देर रात कमरे में आई। पर खींच, यात्रा की थकावट और इंतजार के मिले जुले भाव ने पहली मुलाकात का माहौल बनने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दोनों सो गए। सुबह नींद में ही हाथ बढ़ाया रजनी की तरफ तो जगह खाली पाया। रजनी जा चुकी थी अपने कर्म क्षेत्र में और छुट्टियां खत्म होते ही अमित वापस चला गया। अपनी खीज और गुस्सा अमित अब रजनी पर उतारने लगा था। बेचारी रजनी पति और परिवार के बीच पिस रही थी। अरमान तो रजनी के दिल में भी बहुत थे। पति के साथ थोड़ा समय गुजारे, पर मजबूर थी। घर के कामों में कोताही करती तो सबके ताने, उलाहने, व्यंग पूरा दिन सुनने पड़ता। और इधर पति की बात नहीं मानने पर अमित देख रहा था माँ और चाची जी, बड़की अम्मा सब बैठ के गप्पे मारती। सारा कामकाज का जिम्मा रजनी के ऊपर डालकर बिल्कुल निश्चिंत हो गई थी। उनका कहना था, ढुकते बहुरिया और जन्मते बच्चे को जैसे रखेंगे आजीवन वैसे ही रहेंगे। गांव की बूढ़ी बुजुर्ग की बैठक चलती और रजनी काम में पीसी रहती। पति पत्नी के रिश्तों में धीरे धीरे
अजीब सी उदासी भरती जा रही थी। अमित को अब छुट्टियां हर शादी गुदगुदाती नहीं थी। शादी के 13 साल बीत चुके थे। रवि और रितिका 2 बच्चों के माता पिता बन चुके थे और दोनों गांव में पढ़ाई की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण शहर में अच्छे स्कूल में दाखिला करा। अमित ने हॉस्टल में दोनों को डाल दिया। अगली छुट्टी में अमित घर आया। द्वार पर नहीं बैठकर सीधे कमरे में चला गया, पीछे से आती आवाज़ों को अनसुना करते हुए। रात में सबको सुनाते हुए बोला, रजनी खाना पीना सारे काम 10 बजे तक खत्म कर कमरे में आ जाना, वरना हाथ खींच कर ले जाऊंगा। घर में सब अवाक। आज क्या हो गया है अमित को? शादी के इतने सालों बाद किसी ने कुछ पढ़वा कर खिला तो नहीं दिया, या मति भ्रष्ट हो गई है? और अमित सोच रहा था, जो माँ बिना कहे बच्चे के मन की बातें समझ जाती है, वो माँ मेरी मनोदशा क्यों नहीं समझ पाई? एक फौजी के अंदर भी दिल धड़कता है, जिसमें कुछ अरमान छुपे हुए होते हैं। अपने अरमानों का गला आखिर कब तक घोटेंगे? साल में मुश्किल से 1 या 2 बार छुट्टी मिलती है। कुछ वक्त अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहता हूँ। हर उम्र की ज़रूरत अलग अलग होती है। बचपन में माँ के सिवा कोई नहीं भाता। नई नई शादी होने पर पत्नी का ज़्यादा से ज़्यादा साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। ये पड़ाव हर किसी के ज़िंदगी में आता है, पर लोग अपना वक्त भूल जाते हैं। अब मुझे ही बेशर्म बनना होगा, और मैं जब इस घर का बेटा होकर कुछ नहीं बोल पाया। अब तक बेचारी रजनी तो बिल्कुल निरीह प्राणी है। मेरे जाने के बाद घर वालों के साथ ही से रहना है। फिर भला कैसे इनके मर्जी के बिना जल्दी कमरे में आ जाती? अपराध बोध से भर उठा अमित। और इस छुट्टी में मैं रजनी को लेकर उसके मायके और फिर वहीं से बनारस लेकर जाऊंगा। रजनी के साथ अब जीवन की नई शुरुआत करूंगा। बहुत वक्त गंवा दिया शर्म और लिहाज में। वक्त बहुत बदल गया है। इसकी शुरुआत मुझे अपने घर से करनी होगी। अपने अधूरे अरमानों को अब पूरा करना है, और इसके लिए मुझे खुद ही पहल करनी होगी। इस दृढ़ संकल्प के साथ अमित मुस्कुरा उठा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।